कि अगस्त सितंबर के महीने में जब पीएम मोदी चीन दौरे पर थे, एससीओ समिट में हिस्सा लेने गए थे, तो वहाँ उसने मोदी के खिलाफ बड़ी प्लानिंग रची। सीआईए के एजेंट बाकायदा इस काम में लगे हुए थे, जिसकी खबर एसपीजी कमांडो और पुतिन तक पहुंची। अभी ये पता चला है कि आईएसआई का एक बहुत कुख्यात एजेंट शेराटन ढाका में मृत पाया गया। ये आईएसआई एजेंट अकस्मात तो मरेगा नहीं, ये तो बड़े फिजिकली फिट होते हैं, अपनी हिफाजत करना जानते हैं, लेकिन जाहिर है कि उनकी कुछ डीएनए में कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होते हैं और उसके चलते ये अपनी मौत को दावत देते हैं और मौत को दावत दी। भारत और चीन की करीबी बढ़े, ये सीआईए नहीं चाहता। ये दावा खुद सीआईए के पूर्व डायरेक्टर विलियम जे ने भी किया है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो जो भी देश रूस से करीबियां बढ़ाता है, वो उस पर पहले प्रतिबंध लगाता है, उसे डराने की कोशिश करता है। दरअसल बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 31 अगस्त को बड़ा हादसा हुआ है। ढाका के 5 स्टार वेस्टर्न होटल में अमेरिकी सेना की विशेष बल कमान यानी एयरबॉर्न के अधिकारी टेरेंस अर्वेल जैक्सन की लाश मिली है। जैक्सन की रहस्यमयी मौत ने पूरे दक्षिण एशिया में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। जो शौर्य और शौर्य से उत्पन्न हुए हैं और जो शौर्य में जीते हैं, वो कभी डर क्या होता है इस सेंटिमेंट को जानते नहीं है। और जिन्होंने दुस्साहस किया देखने का, ये आपने सही कहा, क्रॉली ने जिनका 2 उदाहरण दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और होमी भाभा जो हमारे बहुत ही अभूतपूर्व और बहुत ही ज्ञानी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, लेकिन किस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। और आप ये भी जानती होंगी कि इसरो के कितने वैज्ञानिक लापता हो गए, कितनों की हत्या कर दी गई। और अभी परसों की ही ये खबर है कि लखनऊ से डीआरडीओ का एक वैज्ञानिक, उसकी भी एक इसी तरीके से अस्वाभाविक मृत्यु हुई है। चीज को समझने की कोशिश कीजिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं कि सितंबर 2025 में अपने रिटायरमेंट से चंद महीने पहले अमेरिका का 50 साल का कर्नल टेरेंस जैक्सन, अमेरिका का ऑफिसर स्पेशल फोर्सेस का, इंस्पेक्टर जनरल फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस कमांड का, ढाका आया हुआ था। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि वो रूम नंबर 808 में जहां वो ठहरा हुआ था, चंद दिनों के बाद उस रूम में वो मृतक पाया गया। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं कि जब वो मृतक पाया गया, एक ऐसा व्यक्ति जो अमेरिका की सरकार से जुड़ा हुआ था, अमेरिका की सरकार के किसी एजेंडा के लिए ढाका आया हुआ था, कि जब उसकी मृत्यु हुई तो ये एक बहुत बड़ा सेंसेशन हो सकता था। लेकिन कितनी आयरॉनिकल बात है कि सेंसेशन होने के बजाय जब ये व्यक्ति की मृत्यु हुई तो अमेरिका की एम्बेसी के स्टाफ ने चुपचाप रूम नंबर 808 से उसकी लाश को निकालकर बिना किसी ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम के एक लाइन का क्लैरिफिकेशन देते हुए कि कर्नल जैक्सन नेचुरल कारणों से मर गए, इसलिए उनको अमेरिका उनका शव को वापस ले जाया जा रहा है, कहकर रफा दफा कर दिया। आए थे पीएम मोदी के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन अज्ञात हमलावरों ने इन्हें ही निपटा दिया। दोस्तों, बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के ढाका में कई सारे होटल्स के अंदर दोस्तों 2 से 3 जो एजेंट्स थे वो मारे गए थे और ये जो है पीएम मोदी के ऊपर हमला करने आए थे। ये खुलासा अब हो रहा है कि भैया पीएम मोदी के ऊपर हमले की साजिश थी, लेकिन वो बच गए। लेकिन अब जो है अज्ञात हमलावरों ने इनको निपटा दिया है और सीआईए, आईएसआई, पाकिस्तान, अमेरिका सब चुप है, कोई बोल नहीं रहा है। ये मृत पाए गए अपने होटल में, ये मृत पाए गए। और इनका काम सिर्फ यही नहीं था प्रधानमंत्री मोदी की हत्या का षड्यंत्र करना, बल्कि इनका ये भी प्लान था कि यूनिस ऐसी बेपेंदे की लोटेस की सरकार से सेंट मार्टिन आइलैंड वो है, आप ये कैरेबियन वाला सेंट मार्टिन पे ना चली जाइएगा, ये बांग्लादेश के नॉर्थ ईस्ट में है और नॉर्थ ईस्ट में इकलौता कोरल आइलैंड है और इसकी एक जियोपॉलिटिकल एक बहुत बड़ा इसका महत्व है और इसको अपने कब्जे में लेने के लिए अमेरिका बहुत दिन से प्रयासरत था और अभी भी है, ये नहीं कि छोड़ दिया है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में गायत्री जी आप ये देखें कि ये जो हजरत थे, ये अर्विल जैक्सन, ये भी मरे पाए गए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इनके दोनों की मौत का ठीकरा भारत के सर पे फोड़ने की तैयारी की जा रही है। इंटेलिजेंस तो खैर हमारी एक दूसरे लेवल पे आ चुकी है। आपने स्पष्ट देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि किस तरीके से हमारी इंटेलिजेंस तब थी, आज है। और ये कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। अब लोग ये भी कह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि जो म्यांमार में हुआ है वो ऑपरेशन सिंदूर का एक अंक रहा हो। अगर होता तो कह भी देते कि था, लेकिन है नहीं। लेकिन इसकी घोषणा कोई सरकार से नहीं हुई, तो मैं यही कहूंगा कि हमारा इसमें कोई लेना, जब हम कह रहे हैं तो भारत का ऑपरेशन सिंदूर का, क्योंकि अगर होता तो जरूर ये कहा जाता कि ऑपरेशन सिंदूर का ये एक एक्सटेंशन था। मॉस्को में बहुत लंबे समय से व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ, जब से खास करके रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, मॉस्को में रशिया की जो इंटेलिजेंस है वो ऑब्जर्व कर रही है अमेरिका की गतिविधियों को। और रशिया और इंडिया के बीच जो इंटेलिजेंस शेयरिंग फ्रेमवर्क है, रशिया बड़े लंबे समय से, पिछले 3 सालों से लगभग
भारत को भी ये इंटेलिजेंस शेयर कर रही है कि यदि आपके रिश्ते भी अमेरिका से खराब हुए तो अमेरिका कोई कसर नहीं छोड़ेगा। रशिया ने कई बार ये रिपोर्ट्स भारत के साथ शेयर की हैं कि पिछले 3 सालों में अमेरिका की तरफ से कई कोशिश की गई व्लादिमीर पुतिन को मारने की, कई कोशिशें की गई व्लादिमीर पुतिन को खत्म करने की, और इन कोशिशों में कई अलग अलग तरीकों का प्रयोग था। एक जगह पर उसके खाने में जहर मिलाने का काम, एक जगह पर उसी के सिक्योरिटी गार्ड्स को ये बोलना कि आप सिर्फ 30 सेकंड के लिए अपनी दिशा बदल दीजिए, हम पीछे से कार्रवाई कर लेंगे। इस प्रकार के ऑपरेशंस जिसमें साइबर मैपिंग हो रही थी व्लादिमीर पुतिन के कॉन्वॉयज की, कि कॉन्वॉयज को डायरेक्टली टारगेट किया जाए, ये सारी कोशिशें नाकाम रही। व्लादिमीर पुतिन खुद एक फॉर्मर केजीबी के स्पाई हैं, और आज अगर एक स्पाई एक देश का नेता बनेगा तो जाहिर सी बात है एक ठग व्यापारी उसके सामने वो कोई व्यक्ति ठहर नहीं सकता। तो आज सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, ढाका में आफ्टर ऑल किस चीज की प्लानिंग चल रही थी, किस चीज की प्लानिंग के कारण कर्नल जैक्सन एकदम से मृतक हो गया। और जाहिर सी बात है कोई ऐसी बात तो नहीं कि वो मृतक नेचुरल कारणों से मरा, क्योंकि एक व्यक्ति जो एक रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को चलाने के वीजा पे आया था वो नेचुरल कारणों से कैसे मर सकता है, जब अमेरिका के कुछ और स्पेशल फोर्सेस के लोग जो कंसल्टेंसी और बिजनेस विजिट्स के लिए आए थे वो भी अलग अलग होटलों में उसी अजीब सी कंडीशन में मरे। इन सारों का उद्देश्य क्या था, मैंने आपको बताया, अराजकता के बाद टॉप लीडर्स, क्योंकि इनका फोकस ये है कि यदि अगर व्यक्ति हमारे तरीके से बेंड नहीं कर रहा तो क्यों ना लीडर ही हटाया जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में चीज को समझने की कोशिश कीजिए। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी हो, चाइना हो, सबको पता था कि अमेरिका का दबदबा और गतिविधियां आज बढ़ रही हैं एक ही जगह पर, वो है बांग्लादेश। इसी रीजन से अमेरिका के ये जितने भी सो कॉल्ड CIA के अंडर कवर एजेंट्स अलग अलग कवर बेसिस पे आए थे, रिन्यूएबल एनर्जी कंसल्टेंसी एटसेट्रा, इन सबको टेल किया जा रहा था। CIA को भी मालूम था कि हमारे लोग टेल किए जा रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये थी कि CIA को ये नहीं पता था कि टेल कौन रहा है, क्योंकि टेल उनको उनके हिसाब से चाइनीज कर रहे थे, क्योंकि अमेरिका के हिसाब से बांग्लादेश एक चाइनीज कॉलोनी बन चुका था। लेकिन उसको ये नहीं समझ आ रहा था कि वहां पर इफेक्टिवली जो टेल कर रहा है क्या वो व्यक्ति चाइनीज है, क्या वो व्यक्ति रशियन है, या क्या वो व्यक्ति भारत की इंटेलिजेंस का है। अमेरिका को ये पता था कि हमारे लोग टेल हो रहे हैं, लेकिन उनका एट्रीब्यूशन अमेरिका बार बार चाइना के ऊपर डाल रही थी। लेकिन यहाँ पर रूस हो, भारत हो और रूस चाइना के अपने आपसी रिलेशन हो, ये सारे लोग एकजुट होकर काम कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कर्नल जैक्सन रूम नंबर 808 वेस्टिन होटल के वहां पर अकेला नहीं मरता, इसके साथ साथ और भी लोग स्पेशल फोर्सेस के ढाका के अलग अलग होटलों में 3-4 लोग वो भी सारे मरते हैं। और ये बात इत्तेफाक नहीं कि इन सारे लोग जो वहां पर अजीब परिस्थितियों में मृतक पाए जाते हैं, इन सारों का ऑब्जेक्टिव ये था कि वो किसी तरीके से भारत के अंदर एक आग पैदा कर रहे थे। जिस तरीके के घटनाक्रम तेजी से उभर के सामने आ रहा है, चरमपंथी गतिविधियां बढ़ रही हैं, भारत विरोधी तत्व जो एक तरीके से लामबंद हो रहे हैं, बांग्लादेश चरमपंथियों का अड्डा बन रहा है। अभी तो पाकिस्तान निपट ले बलोचिस्तान से और अफगानिस्तान से और तालिबान से, वो तो अपनी खैरियत बना ले, उसका तो एक पैर कब्र में वैसे ही जा चुका है। तो ना पाकिस्तान जो है उसका तो एक पैर कब्र में जा चुका है, दूसरा पैर कब जाए इसका कभी भी हो सकता है। लेकिन मरता क्या न करता तो बांग्लादेश, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, तो बांग्लादेश को प्रॉप करके, क्योंकि यूनिट सरकार टोटली पाकिस्तान के मुनीर के इशारों पर टुकड़ों पे पल रही है। जितने भी अमेरिकन पिछले 6-8 महीने में बार बार बांग्लादेश आ रहे थे, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इनको ऑब्जर्व कर रही थी। कर्नल जैक्सन जब बांग्लादेश गया तो ऐसा नहीं है कि भारत को पता नहीं था। अमेरिका की तरफ से चाहे वो कर्नल जैक्सन हो, एम्बेसडर पीटर हास हो, जो पिछले लगभग 6 महीनों में कई चक्कर चिटागोंग के, कई चक्कर कॉक्स बाजार के इलाकों के लगा चुका है, इन सबकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। क्योंकि सबसे सरप्राइजिंग बात है कि चाहे वो एम्बेसडर पीटर हास हो, चाहे वो कर्नल जैक्सन हो, ये सारे व्यक्ति अगर आज बांग्लादेश गए तो ये बांग्लादेश कोई नॉर्मल काम के लिए नहीं गए। इन्होंने ट्रेडिशनल कवर्स लिए थे जो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स लेते हैं, ये गए थे बिजनेस विजिट्स के लिए, ये गए थे कंसल्टेंसी ऑफर करने के लिए, ये गए थे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को समझने के लिए। ऐसा नहीं है कि जब आप ये कवर्स लेकर आए तो आपकी गतिविधियां कोई सिविलियन होंगी, इंटेलिजेंस एजेंसीज इतना जानती हैं। दोस्तों, जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर अब ये जो एजेंट्स मिले हैं ना, अब इसकी खबर निकल कर आ रही है। ये काम 2 महीने पहले हुआ था दोस्तों। पीएम मोदी जो है जब चाइना गए थे SCO समिट के लिए, उस समय पर उनकी जान को काफी ज्यादा खतरा था। और अब बताया जा रहा है कि जो एजेंट पीएम मोदी की जो स्ट्राइक करने के लिए आए थे पीएम मोदी के ऊपर, वो तो ढाका के होटल के अंदर मरे पाए गए हैं, और वो भी अज्ञात, मतलब हार्ट अटैक आके मरे हैं। वो भी 2 से 3 जने बताए जा रहे हैं। पहले लग रहा था कि एक ही बंदा है जो कि CIA का है, जिसका नाम बताया जा रहा है कि कोई मतलब इंग्लिश वर्ड है, और वो जो आदमी है रिटायर्ड एक स्नाइपर है, पूरा सोल्जर है,
उसको जो है पैसा देकर यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई थी और इसी के साथ आईएसआई का एक एजेंट को भी भेजा गया था। 2 से 3 जने दोस्तों अलग अलग ढाका के होटल्स के अंदर मृत पाए गए हैं। आए थे तो पीएम मोदी के यहाँ पर उनको हमला करने के लिए आए थे, लेकिन अज्ञात हमलावरों ने, भारत ने मिलकर, रशिया ने मिलकर, बताया जा रहा है कि पुतिन ने भी जो है इनसे काफी ज्यादा बात की है पीएम मोदी से। जब ये जो कार में बैठे थे ना पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन, जो इनकी 40 मिनट की टॉक थी, उस समय पर शायद तक बताया जा रहा है कि पीएम मोदी को आगाज कर दिया गया था कि आपकी जान को खतरा है, आप हमारे साथ में चलिए, इनको हम लोग बाद में देख लेंगे। और ये खबर अब निकल कर आ रही है कि भैया इनको ठोक दिया गया है।